हे अल्फा माइंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, गैजेट के वर्ल्ड में हर साल किस स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन और हाइप होता है? अभी भी हमें दिखता है आईफोन का हाइप हर साल सबसे ज्यादा रहता है। 2024 में मेरा एंटिसिपेशन और जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे वो आईफोन 16 को लेके काफी ज्यादा थे, क्योंकि हर साल ही रहता है। पर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बात बनी नहीं, उससे काफी नीचे ही रह गया जो एक्चुअली लॉन्च हुआ। 2025 में आईफोन 17 जो लाइनअप आने वाला है ना, इससे उम्मीदें हैं। क्यों है? क्योंकि जो आईफोन का पूरा लाइनअप है ये कई सालों से रिपीट हुए जा रहा है, खास करके डिजाइन में। और अगर आप फीचर्स भी देख लो, जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्रीमेंटल चेंजेस करके हर साल लॉन्च हो रही है। तो 2025 में लग रहा है कि कुछ अच्छा जरूर आना चाहिए, क्योंकि काफी अरसा भी बीत चुका है। सो हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंटेलिजेंस, द प्लेस वेयर वी एक्सप्लेन टेक लाइक नेवर बिफोर। If you are a curious mind seeking fresh perspective on technology, consider subscribing। मेरा नाम है विशाख। तो दोस्तों, आईफोन 17 सीरीज जो है ना, इसमें हर साल की तरह कहा जा रहा है र्यूमर है ये, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो र्यूमर है, पिछले 2-4 सालों में मैंने ये चीज देख ली है कि जो र्यूमर मार्केट में आता है ना कि आईफोन में ये होगा, इस टाइप का होगा, जो एक्चुअल लॉन्च इवेंट होता है उसमें चीजें बहुत हद तक सिमिलर ही होती हैं। आईफोन 17 लाइनअप में 4 मॉडल्स होंगे: 17, 17 एयर, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स। तो प्रो मॉडल्स तो प्रो मैक्स ही होंगे। जो नॉन प्रो हैं, जिसमें 16 में था 16 और 16 प्लस, 17 में 17, 17 प्लस ना होके बोला जा रहा है 17 और 17 एयर। अब 17 एयर जो मॉडल है ना, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, इसकी खासियत ये है, क्योंकि बहुत बहुत टाइम से इसको एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 17 सीरीज में ये आएगा, कि ये बहुत थिन फॉर्म फैक्टर के साथ आएगा, बहुत पतला होगा डिजाइन में। अच्छी बात है कि एक आईफोन थोड़ा पतला आ रहा है, पर मुझे लग रहा है ये पूरे लाइनअप में होना चाहिए, क्योंकि आईफोन 2 अभी भी बहुत कमाल का यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे ना आईफोन बहुत बल्की होते जा रहा है, और खास करके अगर आप सिलिकॉन कवर जो एप्पल का होता है आईफोन का, उसको लगा लो, तब तो यार इतना बल्की हो जाता ना आईफोन, तो कई बार कैरी करने में, यूज करने में उतना कन्वीनियंट रह नहीं गया है। मतलब मैं अभी करंटली 2 फोन यूज करता हूँ, एक आईफोन 14 प्लस, एक वीवो X70 प्रो। तो वीवो X70 प्रो हर चीज में ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो आईफोन 14 प्लस जैसा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि उसका फॉर्म फैक्टर अच्छा है, वो इन हैंड फील उसका काफी कमाल का है ना, तो इसलिए मेरा टाइम ज्यादा उस पर स्पेंड होता है। यहाँ तक कि जो मेरे हार्डकोर एप्पल वाले दोस्त हैं जो आईफोन ही यूज करते हैं, वो भी अगर कभी मेरा वीवो X70 प्रो यूज करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि अरे यार, इसका तो बड़ा इन हैंड फील बड़ा अच्छा है, बड़ा इजी टू यूज है, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आई थिंक ये जो 17 एयर में हो रहा है ना, ये पूरे अक्रॉस द लाइनअप होना चाहिए। मे बी इस साल अगर ऐसा होता है एप्पल की तरफ से, तो ये लॉन्च करने के बाद एप्पल रियलाइज करे कि 18, 19 जो आने वाली सीरीज हैं, उनके लिए हमें यही करना चाहिए कि समहाउ ट्राई टू मेक ऑल द फोन्स इन द लाइनअप विद अ थिनर फॉर्म फैक्टर। अगर हम रियर कैमरा डिजाइन देखें, तो 16 सीरीज में प्रो मैक्स तो वैसा ही था, ट्रायंगुलर कट 3 कैमरा के साथ। पर नॉन प्रो में 15 सीरीज तक डायगोनल कैमरा था, 13, 14, 15 में डायगोनल कैमरा आ गया था, पर 16 में उसको भी वर्टिकल कर दिया गया। 17 सीरीज में बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल कैमरा हो जाएगा, मतलब पीछे की तरफ पूरा कैमरा रहेगा। अब देखो यार, इससे मुझे पर्सनली ये मेरे लिए मतलब इनडिफरेंट टाइप का पॉइंट है, क्योंकि एप्पल पे मुझे अभी भी इतना भरोसा है कि वो डिजाइन मामले में जो भी लाएंगे, डिजाइन के एस्पेक्ट में वो अच्छा होगा ही। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि यार 12 में वर्टिकल कैमरा था पीछे, 16 में भी वर्टिकल कैमरा दे दिया। 16 को जब मैंने यूज किया ना, उसका भले वर्टिकल कैमरा है, पर उसका फील, उसका लुक, उसका डिजाइन बहुत अलग है पहले के आईफोन से, और वो अच्छा भी लग रहा है। तो डिजाइन के मामले में जो चेंजेस करेंगे, आई होप वो अच्छा ही होगा। एक चीज और है जिसको बोला जा रहा है कि अब वो चीज हटेगी, दैट इज रिफ्रेश रेट। प्रमोशन बहुत पहले से आ गया, प्रमोशन यानी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पर नॉन प्रो आईफोन्स में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही चला जाता है, यहाँ तक कि आईफोन 16 सीरीज में भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ना, शुरू में जब आप आईफोन यूज करते हो, क्योंकि आईफोन के जो भी इनबिल्ट है ना आईफोन के, वो उसके कॉम्पिटिटर से बहुत अलग है, क्योंकि वो यूजर एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, हार्ड कोर स्पेसिफिकेशंस पर नहीं, जो कि एक अच्छी बात है मुझे लगता है। 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ना नॉन प्रो आईफोन्स का, वो यूज करते 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 ना, साल 1.5 साल यूज करने के बाद वो फील होता है। और खास करके अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन या दूसरा फोन है जिसमें हायर रिफ्रेश रेट है, तो वो सिग्निफिकेंटली फील होता है। तो मुझे वीवो X70 प्रो यूज करने के बाद आईफोन में का जो 60 हर्ट्ज है, वो कभी कभी थोड़ा सा उतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगता है। तो आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि सब में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ला दिया जाए, जिसको एप्पल प्रमोशन कहता है, और बोला जा रहा है कि 17 सीरीज में थ्रू आउट प्रमोशन होगा। मुझे जिस चीज को लेके एक्साइटमेंट है और जो मैं चाहता हूं, दैट इज
टेक्नोलॉजिकली चीजें आगे बढ़े और एक लीप देखने को मिले। क्योंकि पहला आईफोन देख लो 2007 में, इन जनरल आप स्टीव जॉब्स को भी सुन लो, स्टीव जॉब्स की बातों से एक चीज समझ में आता है कि उनका विजन ना बहुत बड़ा था, उनका प्लान बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था। जो गैजेट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो बनाते थे वो उसके बीच में आता था उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो वो सॉल्व करना चाहते थे। स्टीव जॉब्स तो बहुत सारे अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे उनको कर ही नहीं पाए, क्योंकि तब तक वो रहे ही नहीं। हेल्थ केयर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, एजुकेशन में करना चाहते थे, टीवी जो हम टेलीविजन देखते हैं उसको पूरा बदलना चाहते थे। और उनका जो विजन था, आई विश कि काश हो गया होता, क्योंकि उससे टीवी भी बहुत सिंपल हो गया होता। इतने सारे बटन्स, इतने सारे ओटीटी मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुए होते अगर स्टीव जॉब्स का जो ड्रीम था टेलीविजन को रेवोल्यूशनाइज करने का, ये मटेरियलाइज कर गया होता, मतलब रियल वर्ल्ड में ये चीज आ गई होती उनका विजन। तो उस वक्त जो फोन आता था ना 2007 में, आई रिमेम्बर मैं मुंबई पहली बार गया था, उस वक्त नोकिया N73, नोकिया N95 आने वाला था जिस वक्त मैं मुंबई में था। तो ये फोन्स उस वक्त के फ्लैगशिप थे, प्रीमियम फ्लैगशिप थे इंडिया में। फोन तो था ही, मतलब फोन करो और वो बेसिक टेक्स्ट वगैरह वो सब तो फोन्स में था ही, पर धीरे धीरे ना म्यूजिक भी आने लगा था। कई सारे गाने हम सुना करते थे उस वक्त उन्हीं मोबाइल्स में, जो वो गाने आज भी मैं सुनूं तो मुझे उसी टाइम का याद आता है। स्टीव जॉब्स ने क्या किया, सिर्फ म्यूजिक नहीं, आईपॉड का जो एक्सपीरियंस है म्यूजिक का उसको वो आईफोन में ले आए। फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस तो थे ही फोन में, वो भी काफी एडवांस लेवल के थे, बेसिक फोन जैसे नहीं। उन्होंने पूरे सारे बटन ही हटा दिए अपने आईफोन से। हटाए क्या, मतलब पहले ऐसा नहीं है कि पहले बटन थे फिर उन्होंने हटाया। उन्होंने मार्केट में देखा कि यार फोन में इतने बटन आ रहे हैं जो अननेसेसरी जगह लेके रखे हैं। हर ऐप के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, कई सारे ऐप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बटन की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों ना हम कीबोर्ड को लाएं और हटा लें जब उनकी जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से उन्होंने पूरा टच स्क्रीन डिस्प्ले बनाया। तो बेसिक फोन का भी एक्सपीरियंस बहुत एनहेंस हो गया और पूरा का पूरा इंटरनेट यूज करने की जो कैपेबिलिटी थी वो उस फोन में आ गई। आई रिमेंबर यहाँ तक कि जो बेसिक फोन्स थे ना, ऑब्वियसली आईफोन जब लॉन्च हुआ था वो फ्लैगशिप था, वो अल्टीमेट फ्लैगशिप था उस वक्त। 2010-11 तक भी जो बेसिक एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में जो फोन्स यूज किए जाते थे उनमें भी इंटरनेट बहुत नेक्स्ट लेवल का नहीं आया था। बहुत बहुत ही बेसिक और अजीब सा एक्सपीरियंस इंटरनेट का होता था फोन्स में। फोन में इंटरनेट आना शुरू हो गया तो एप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनने लगी। तो ये अपने आप में एक डोमेन भी बन गया। आज के डेट में ऐप डेवलपमेंट कितना होता है, कितना काम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है इस फील्ड में, रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें और इतनी रिवोल्यूशनरी चीजें जो आगे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, वो सब चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट की गई थी ना, इसीलिए वो इतना रिवोल्यूशनरी डिवाइस साबित हुआ था। एक गैजेट, एक स्मार्टफोन, एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी लाइफ ही इतनी कम है, चाहे फैशन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कितने दिन तक ये रहेंगे? जब तक इनका ट्रेंड है, जब तक इनकी टेक्नोलॉजी है, तब तक ये है। पर क्योंकि उनमें वो टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की गई थी पहले आईफोन में जो आने वाले टाइम को डिफाइन करने वाली थी, इसीलिए पहला आईफोन इतना बड़ा हिट था। और आज भी हमें उसका एक्सटेंशन, जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स और बढ़ रहे हैं, तो उसको एनहांस करके आईफोन पेश किया जा रहा है, वो हमें आज देखने को मिल रहा है। पहला आईफोन हम आज नहीं चला पाते, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस करके एक और एडवांस आईफोन आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं। आई थिंक उस लेवल का अगर नहीं भी, उस लेवल का कुछ ब्रेक थ्रू नहीं भी, तो फिर भी आई बिलीव कुछ तो जरूर होना चाहिए यार, क्योंकि कब तक हम वही बेसिक फीचर्स, बेसिक कैमरा, बेसिक मतलब ठीक है एडवांस्ड ही होगा, बट आई थिंक आई वुड वांट कि कुछ और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज जरूर लाए जाएं आईफोन 17 सीरीज में। कैमरा में बोला जा रहा है कि 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स में कि 48 मेगापिक्सल का जितने कैमरा होंगे पीछे वो सब के सब 48 मेगापिक्सल के हो सकते हैं। तो ठीक है, इससे कैमरा क्वालिटी बेटर हो जाएगी। हाँ, ये बोला जा रहा है कि जो डायनेमिक आइलैंड है वो डायनेमिक आइलैंड भी हो सकता है थोड़ा और छोटा हो जाए। तो ये सब इंक्रीमेंटल चेंजेस एक्सपेक्टेड है। मैं जब पहला आईफोन देखने, मतलब उसका लॉन्च इवेंट देखने गया, कई चीजें जो स्टीव जॉब्स एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप ऐसे स्क्रॉल करके आप अपना कॉन्टैक्ट खोज सकते हो, अपनी गैलरी में जाके फोटोज देख सकते हो, और लोग चिल्लाए जा रहे हैं बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता यार इतना क्या है इसमें खुश होने की बात। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैं आज 2024 या 25 में खड़े होकर मैं पीछे देख रहा हूँ 2007 में, और मुझे लग रहा है कि यार ये तो हमारा रोज का है आज का। स्क्रोलिंग में हम घंटों बिता देते हैं, बोला भी जाता है कि अरे खाली स्क्रोल ही करते रहोगे, बीच में एड्स भी आते हैं ना इस टाइप के। उस वक्त ये नॉर्मल नहीं था ना, उस वक्त कोई ऐसा डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई ऐसा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि वो चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट की गई थी जो आज 20 साल 30 साल बाद हमारे लाइफ का डेली हिस्सा बन गई है। इसलिए वो चीज इतनी रिवोल्यूशनरी उस वक्त साबित हुई। आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पे भी कई सारे पोस्ट होते रहते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।